रिकॉर्डिंग कर दूं? नमस्कार सभी को। अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें प्लीज। ताकि मैं देख पाऊँ आपको और समझ पाऊँ। Let me see you. Show me your happy faces. जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सुप्रभात सभी को। आप लोग अभी सभी म्यूट पर हैं, तो आप लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं देगा। आप लोगों को अगर बीच में सेशन के बीच में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कम डाउन। अगर ठीक चल रहा है और आपको ठीक लग रहा है तो थम्स अप। आपके मैं जो भी आसन बता रही हूँ या कोई बात बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप दीजिएगा, अदरवाइज थम्स डाउन। ओके, थैंक यू। हम वेट कर रहे हैं कुछ लोगों के आने का, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। तब तक आप लोग चाहें तो कोई भी आपका सुविचार या प्रश्न मेरे लिए हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जल्दी
जरूरी है। Umakant, the audio isn't there. It's not audible. कोई बात नहीं है। उसको बोल दे रिकॉर्डिंग करना। नमस्कार, सभी का स्वागत। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंगल मुख्यालय जयपुर द्वारा मैं तारा शर्मा गाइड लीडर आप सभी का स्वागत करती हूँ। योगा दिवस पर प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, परम शक्ति से कि आप लोग स्वास्थ्य के साथ आपका आज योग हो जाए, सभी का योग बना रहे। इसी शुभ प्रार्थना के साथ हम योगा दिवस का आरंभ करते हैं। उसके सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे एसओसी सर रामदत्त जी रेखाला और एसओसी मैम उषा मैम, सीओ सर सुंदर सर और सीओ मैम गगन मैम, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। गगन मैम मेरी गुरु रही हैं शुरू से ही स्काउट गाइड में, उनका मैं विशेष धन्यवाद करूंगी कि मेरी इस स्किल को जानते हुए उन्होंने मुझे शुरू से इसके लिए अवसर प्रदान किया है, शुरू से मुझे योगा शिक्षण के लिए अवसर प्रदान किए हैं। विशेष तौर पर उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे स्काउट मिस्टर उमाकांत शर्मा का,
क्योंकि अभी जो हमारा ऑनलाइन सेशन है उसमें वो काफी सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलिए शुरू करते हैं। योगा महोत्सव ओम चैंटिंग के साथ आप लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। उसके बाद गायत्री मंत्र बोलेंगे। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनिए। उसके बाद ओम शांति 3 बार। ठीक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरे साथ करना है। योगा महोत्सव हम सभी साथ में मनाएंगे। चलिए अपने हथेलियों को आपस में रगड़िए। तेजी से हथेलियों के बीच आई गर्मी को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, सिर पर लगाते हुए पूरे शरीर पर स्पर्श कराइए। देखिए आपके शरीर पर कोई भी चीज टाइट आपने ना पहनी हो, गले में, हाथों में, पैरों में। अगर है तो उसे निकाल दीजिए या ढीला कर लीजिए। कमर पर टाइट ना हो, पैरों में आपने कुछ पहना ना हो, हाथों में कुछ टाइट ना पहना हो, गले में कुछ टाइट ना हो, अगर है तो उसे ढीला कर लीजिए। ठीक है, आरंभ करते हैं प्राणायाम से। योगा का मुख्य पार्ट प्राणायाम, खास प्राणायाम 5 होते हैं जिनमें हम पांचों को दोहराएंगे एक एक बार। पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए और कपालभाति के लिए मैं आपसे पहले निवेदन करना चाहूंगी, जिनको हाई बीपी है, जिनको अस्थमा की शिकायत है, वो कृपया ना करें, वो सिर्फ देखें। भस्त्रिका में आपको ये करना है, सांस खींचनी है और फेंकनी है। तेजी से सांस खींचनी है और फेंकनी है, जितनी बार आप आराम से कर पाते हैं। जैसे ही खिंचाव महसूस होता है रुक जाइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, प्रश्वास लीजिए, फिर से आरंभ कीजिए। ठीक है, ज्यादा करना जरूरी नहीं है, बराबर करना जरूरी है। ठीक है, देखेंगे एक बार। इस तरह हमें करना है भस्त्रिका को। तेजी से सांस को खींचना है और फेंकना है। करेंगे सभी साथ में। स्टार्ट। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में है, घुटनों पर। जैसे ही कहीं से खिंचाव महसूस होता है, तनाव महसूस होता है, रुकिए, आराम से सांस लीजिए। ध्यान रखिए आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां से आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है, बाहरी हवा जो है, प्राकृतिक हवा जो है आपको प्रॉपर मिल रही है। बंद कमरे में या घुटन वाले माहौल में ना करें। करिए एक बार और। ये अगर आप डेली करते हैं
अर्ली मॉर्निंग, तो आप अस्थमा जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। साथ ही साथ आपको जो चलने में थकान होती है, दम भरने लगता है, वो नहीं होता। आपकी पावर बढ़ने लगती है, आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं, तेज चल पाते हैं, इवन दौड़ भी पाते हैं। ठीक, अगला हम आते हैं कपालभाति पर। कपालभाति में आपको ये करना है कि एक बार सांस लेनी है और फिर सांस को कंटिन्यू फेंकना है। लेने का काम हमारा शरीर स्वतः कर लेगा। आपको सांस लेनी है एक बार और फिर फेंकते जाना है, जितनी बार आप आसानी से फेंक सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, पेट से सांस फेंकनी है आपको, उठाकर लेनी नहीं है। जैसे ही आपको सांस लगता है कि मुझे अब लेनी है, रुक जाइए, आराम से सांस लीजिए, प्रश्वास लीजिए, फिर से आराम रखिए। आप इसे इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। 5 बार सांस फेंकी, फिर रोक दिया, फिर से सांस लेके 5 बार सांस फेंकी, फिर रोक दिया, फिर से सांस लेके फिर 5 बार सांस लेके फिर छोड़ दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसे 90 से 120 बार भी कर सकते हैं। कम से कम 30 बार करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, एकदम से नहीं जाना है। ठीक है, तो एक बार सभी दोहराएंगे मेरे साथ कपालभाति को। आप सभी से पुनः निवेदन, अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आप मेरी बात को या मेरी बताए हुए आसन को, प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, प्लीज थंब डाउन। तो एक बार उसे फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आते हैं अनुलोम विलोम पर। अनुलोम विलोम के लिए आपको करना यह है कि आपके सीधे हाथ की दोनों बड़ी उंगलियां अंगूठे के मूल में दबानी है। आपको काम लेना है आपके अंगूठे से और अनामिका से, जिससे टीका लगाया जाता है और जिससे टीकी लगाई जाती है। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को क्लोज करते हुए राइट से वापस सांस को बाहर। अब जिससे सांस को बाहर किया आपने, उसी से वापस लीजिए, बंद करते हुए दूसरी नाक से सांस बाहर, जिससे सांस छोड़ी उसी से वापस, बंद करते हुए दूसरी नाक से सांस बाहर, फिर जिससे बाहर किए उसी से वापस। इसी प्रक्रिया को चलने दीजिए। दोनों नाक से आपको 10-10 बार दोहराना है। प्रयास ये करना है आपको कि आपके विचार इस समय पॉजिटिव रहें। दूसरा, आपकी सांसों की आवाज आपको भी सुनाई ना दे। जितना धीमे आप इसको करते हैं, उतना उचित लाभ आपको इसका मिलता है। अगर आप 2 सेकंड में सांस ले रहे हैं, प्रयास करें 4 सेकंड में छोड़ें, 3 में ले रहे हैं 6 में छोड़ें, ताकि आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। जितना धीरे और जितना नियम से आप इस प्रक्रिया को करेंगे, उतना लाभान्वित होंगे। आपने बाई नासिका से सांस लेते हुए आरंभ किया था। बाई नासिका से जब आप श्वास छोड़ रहे होंगे, तब आप इसे विराम देंगे, ताकि आपकी दोनों नाकों के चक्र बराबर हो, बैलेंस बराबर हो। अब आप लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार, और 3 बार नाक से सांस लेते हुए महसूस करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि आपकी दोनों नाक बराबर काम कर रही है, दोनों एक साथ चल रही है। कई बार अनुलोम विलोम करते करते हमारी एक नाक बंद होती है, हमें ध्यान नहीं होता है और आगे हमें जाके नुकसान हो सकता है। इसलिए चेक करिए कि आपकी दोनों नाक बराबर काम कर रही है।
अब हम करेंगे उज्जयी। अभी जो माहौल में एक वायरस फैला हुआ है, उससे बचने के लिए, उस जैसी अनेक बीमारियों से निजात पाने के लिए, दूर रहने के लिए बहुत ही प्यारा आसन, जो गले को बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है और बचाता है। उज्जयी करेंगे। उज्जयी करने के लिए आपको करना यह है कि आपकी थायराइड ग्रंथि पर प्रेशर देते हुए सांस खींचना है, गर्दन नीचे झुकाकर उसे अंदर ही रोकना है, अंतर्बंध लगाना है। जब आपको सांस छोड़नी है, वापस से गर्दन सीधी कीजिए, फिर उसी प्रेशर के साथ यहाँ पर प्रेशर देते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। अगर आपको घर्राटे आते हैं, अगर आप स्नोर करते हैं रात में सोते वक्त या दिन में सोते वक्त, तो इसमें इसका और भी बढ़िया इलाज है कि जब आप सांस छोड़ रहे होंगे तो राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर देंगे, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, पहले मुझे देख लीजिए। जरूरी नहीं है जो मेरी आवाज आ रही है वही सेम आवाज आपकी हो, हमारी थायराइड ग्रंथि पर प्रेशर पड़ना चाहिए। ठीक, प्रेशर दिया, अंधापन लगाया, थोड़ी देर रोका, गर्दन सीधी की, उसी प्रेशर के साथ बाहर। ठीक, करेंगे सभी साथ में। चलिए, उज्जयी के लिए तैयार। खींचिए सांस को, गले पर प्रेशर देते हुए। आप खींचिए, आपके गले से गले के कंधे पर लगाइए, रुकिए थोड़ी देर, वापस गर्दन सीधी कीजिए, उसी प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़िए। ये उज्जयी है जो आपको गले संबंधित बीमारियों से दूर रखता है, और अगर है तो उसमें सुधार रखता है। ठीक है, फिर से करेंगे एक बार। वापस गर्दन सीधी, प्रेशर के साथ छोड़ दीजिए। एक बार पुनः। गर्दन सीधी, छोड़ दीजिए। आपके मुंह में जो लार है उसे गले से नीचे उतारिए, ताकि आपका गला सूखा न रह जाए। ठीक, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर श्वास लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी, जो सीधा सीधा वैक्यूम का काम करता है। आपके सिर में जो भी बीमारियां हैं, जो तकलीफ है, चाहे सिर दर्द रहता हो या और कोई परेशानी होती हो, उससे निजात दिलाता है। नाक में कुछ जमा है उसे ठीक करता है, कान के आसपास अगर कुछ जमा है, कान में कुछ खराबी, उसे ठीक करता है, लंग्स क्लीन करता है। इसमें आपको करना ये होता है, दोनों अंगूठे से आपके कान अच्छे से बंद करने होते हैं, बाकी उंगलियां चेहरे पर रखते हुए लंबी गहरी सांस खींचनी होती है। जब आप सांस को अंदर ले लेते हैं तो उसे अंदर ही भौरे की तरह गुंजाना होता है। भौरा कैसे गुंजन करता है, उस तरह गुंजाना होता है। तो यहाँ वैक्यूम होता है आपका, जो कुछ अंदर जमा है वो इकट्ठा होता है, और धीरे धीरे फिर उस सांस को आप जब बाहर छोड़ते हैं तो सारा आपका धूल कण जो भी अंदर जमा है वो बाहर आते हैं। ठीक है, एक बार देखेंगे फिर करेंगे। इस तरह कान बंद करेंगे, सारी उंगलियां चेहरे पर, सांस खींचिए, गुंजाइए भौरे की तरह। छोड़ दीजिए धीरे धीरे, फिर से कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे आपको डेली 3 बार करना है। देखेंगे आप धीरे धीरे आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हो रहा है, आपके विचारों में भी परिवर्तन आ रहा है।
आप पहले से बेहतर सोच पा रहे हैं, पहले से बेहतर कुछ काम कर पा रहे हैं। आप लोगों से पुनः निवेदन कि आपकी वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, प्लीज कम डाउन, तो मैं आपको एक बार और प्रयास करूंगी समझाने का उस चीज को। ठीक है, प्राणायाम हमने पूर्ण किए। सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी हमें जो करना पड़ रही है, एज लाइक अभी सेम की वर्चुअल हम आप सामने हैं, हमारी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का। तो आंखों को स्वस्थ रहने के लिए नेत्र शक्ति विकासक करेंगे। ये सब आप मेरे डायरेक्शन के साथ कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी नजरें आपके अंगूठे के नाखून के साथ चलती रहे, गर्दन नहीं घुमानी है। ठीक है, तो लाइए सभी का हाथ आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरें जमा लीजिए। आपके अंगूठे पर आपको गर्दन नहीं घुमानी है। जिस तरफ का हाथ है उस तरफ धीरे धीरे ले जाइए। जिस तरफ का हाथ है अपोजिट ले जा रहे हैं सर, हाँ, जिस तरफ का हाथ है उस तरफ लाइए। बहुत बढ़िया। आंखें चलने दीजिए अंगूठे के साथ। सर गर्दन नहीं चलानी है, गर्दन सीधी रखनी है। वापस लाइए धीरे धीरे सामने। सामने लाने पर नाक तक लाइए। वापस ले जाइए। दूसरा हाथ लाइए, इसी के बराबर रखिए। पहले हाथ वाले हाथ को वापस रख लीजिए गोद में। अब दूसरा हाथ जिस तरफ का हाथ है उस तरफ चलाया। आके चलने दीजिए उसके साथ। वापस लाए धीरे धीरे। बीच में लाने पर ऊपर ले जाइए। आके चलने दीजिए अंगूठे के साथ। वापस लाइए धीरे धीरे जमीन पर। गोद में रखते हुए तिरछा ले जाइए हाथ को ऊपर की ओर। आंखें चलने दीजिए फिर से अंगूठे के साथ। तिरछा ही वापस लाना है। ठीक है, आप लोगों से निवेदन की एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। एक बार फिर से ज्वाइन करिए, टाइम पूरा हो रहा है मीटिंग का। आप सभी से निवेदन है, सेम आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर लीजिए। विद इन फ्यू सेकेंड्स वी विल रीस्टार्ट द मीटिंग। एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए।